सिखों की आज़ादी के लिए काम करने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस और कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों ने लंदन में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है कि 1 नवंबर को जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर भारत के खिलाफ मार्च किया जाएगा। इसी पर वसीम काज़मी की रिपोर्ट। लंदन के इलाके साउथ हॉल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं सरदार परमजीत सिंह पम्मा, सरदार गरमतोत सिंह पुन्नू, सरदार गुरप्रीत सिंह के साथ कश्मीरी तंजीमों के रहनुमाओं तहसीन गेलानी, राना बिशारत ने भी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शुरका और सहाफियों को आगाह किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि भारतीय मजालिम अपनी इंतहा तक पहुँच चुके हैं और ये किसी एक कौम या मजहब का नहीं बल्कि इंसानियत का मसला बन चुका है। इसलिए हर बाशऊर इंसान को भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। के खात्मे के लिए अब चूंकि हमारी जदोजहद मुशतरका में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं कि हम और आप मुशतरका जदोजहद करें। Sikhs before they allowed the death squads come in and execute the Sikh people. It also highlights how the Indian police went around citing Indians to massacre Sikhs by spreading false rumors such as the Sikhs had killed Hindus in Punjab. सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि 1 नवंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर से खालिस्तान के लिए रेफरेंडम के हवाले से वोटों की रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। We are following the ballot and India has followed the bullet to suppress the voices for Khalistan, to suppress the voices for freedom of the Sikhs and the freedom of Punjab. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। उन्होंने कहा कि आज सिखों की नस्ल कुशी को 35 बरस हो चुके हैं और लाखों सिख मर्दो खवातीन भारत की दरिंदगी की भेंट चढ़ने के बावजूद सिख कौम अपना मकसद नहीं भूली है और अपने आजाद वतन की जिद्दोजहद जारी रखे हुए है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि सिख और कश्मीरी इकट्ठे हुए हैं। रेफरेंडम 2020 जेड़ा के सिख कौम नवंबर 2020 करवा रही है और वी आर टेकिंग ए मेजर स्टेप on November 1st from Geneva, Switzerland, and the voting registration will start from Geneva, Switzerland, from United Nations office on November 1st. So this will be an international voting registration और ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। सिखों का और कश्मीरियों का जो एक मुश्तरका दुश्मन है जिसके खिलाफ हम जदोजहद कर रहे हैं, जिसने सिखों की भी नस्ल कुशी की और कश्मीरियों की भी नस्ल कुशी कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो आज़ादी की तहरीक, जो खालिस्तान की तहरीक है और कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक है, उसमें यह कॉमन पॉइंट है कि हमारा दुश्मन एक है और हमें मिलकर उसके खिलाफ जदोजहद करनी होगी। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। Unofficial referendum, we will have independent observers who will make sure that all voting norms are observed during the actual voting, the registration, and when the votes are actually counted. So to make sure that the clear voice of the Sikh people is understood around the world, we will ensure that independent observers monitor the voting process. उनका मजीद कहना था कि भारत में 20 से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और उनकी कोशिश है कि वो तमाम तंजीमें एक छतरी के नीचे इकट्ठी होकर भारत से अपना हक मांगें और अक़वाम आलम पर भारतीय साम्राज्य की दरिंदगी आश्कार करें।